Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is the chapter first of our English grammar book, and in today's video we are going to start this chapter. In textbook we have completed so far 3 chapters, and now we are going to start the first chapter of grammar, and it is about sentence. ओके, द सेंटेंस फर्स्ट चैप्टर इसका है। तो आपने सेंटेंस बहुत सुना होगा। सेंटेंस शब्द आपको क्लास में भी बोला जाता है कि 5 सेंटेंसेस बनाइए या 10 सेंटेंसेस बनाइए, है ना। तो आज हम इस टॉपिक को अपने पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे या जो नहीं जानते हैं वो भी अपना कन्फ्यूज़न जो भी है सेंटेंस को लेकर वो अपना कन्फ्यूजन आज इस चैप्टर के बाद दूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल में देखिए कुछ लिखे हुए हैं सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अभी सेंटेंस नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, क्रिकेट दी वी आफ्टरनून प्ले इन, गो वेयर डिड इन द मॉर्निंग यू, एंड ये दोनों सेंटेंस आप देखिए। तो क्या ये पहला सेंटेंस जो है इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, या जो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास गो वेयर डिड इन द मॉर्निंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है, समझने वाला अर्थ, मीनिंगफुल कुछ इसका अर्थ निकल रहा है? तो नहीं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन क्लियर कुछ इसका मीनिंग समझ हमें नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, इसको यदि अरेंज करें, ठीक है, देखते हैं इस फर्स्ट सेंटेंस को जब हमने अरेंज किया, यहाँ आप देखिए इस सेंटेंस को, तो ये क्या है, वी प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। अब वर्ड सेम है, जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही है, बट हमने इनको क्या किया, अरेंज कर लिया सही ऑर्डर में। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल बन गया है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं नाउ दे आर मीनिंगफुल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वी प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, हम आफ्टरनून में क्रिकेट खेलते हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, अब ये चीज़ सेंटेंस बोली जाएगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम मीनिंग। ठीक है, मीनिंगफुल उसका जो है सेंसफुल होना चाहिए वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, इसी तरह सेकंड हम देख रहे हैं, वेयर डिड यू गो इन द इवनिंग, शाम को तुम कहाँ गए। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनका क्या है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ सेंस निकल रहा है। ठीक, तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। ठीक, तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये रही हमारी डेफिनेशन, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपने कुछ भी लिख दिया, इज़ लिख दिया, वी लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने इज़ लिख दिया, ही लिख दिया, फिर आपने इवनिंग लिख दिया और कुछ भी खूब सारे वर्ड्स लिख दिए, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, और क्योंकि उसका सेंस नहीं है कुछ, तो वो हम सेंटेंस नहीं कहेंगे उसे, राइट। तो सेंटेंस क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस की हमने डेफिनेशन देखी, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका एक अर्थ निकलता हो। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, कि क्या बातें हैं, जब वो होंगी तभी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, तो इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, यदि हमने राम बस लिख दिया तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, या कुछ भी हमने वॉज वर लिख दिया तो ये भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास कितने वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा। दूसरी बात, इट शुड मेक कंप्लीट सेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, इसके साथ ही कुछ अदर फीचर्स हैं सेंटेंस के। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, सेंटेंस यदि आप शुरू करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है,
द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं उसमें, वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि हमने शुरू में ही देखे एग्जाम्पल में। थर्ड है अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटरोगेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस जो है हमारा, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप होना चाहिए, या तो क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लास्ट में होती हैं सेंटेंस की। ओके, तो यहाँ ये हमारा सेंटेंस हुआ, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेज। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज, तीन चीज़ों की बात करेंगे। सो देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड फ्रेज। यहाँ पर क्या है, फ्रेज क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, सेंस भी होता है उसका, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, वो अपने आप में पूरे नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग का मतलब क्या है, शाम को। ठीक है, तो पूरा तो है इन द इवनिंग, अपने आप में पूरा है, सही अरेंज भी है, लेकिन ये फिर भी क्या है, जब तक इसके साथ हम कुछ ऐड ना करेंगे तब तक ये अपने आप में क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, ये अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं दूसरा जो लिखा है लास्ट नाइट। ठीक है, मतलब पिछली रात। इन द पार्क, पार्क में। ऑफ नो यूज़, मतलब किसी काम का नहीं। तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका अर्थ भी है लेकिन ये पूरा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेज़ क्या कहलाता है, यहीं से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, फ्रेज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। ठीक है, और इन्हें क्या है, कुछ अदर वर्ड्स की ज़रूरत होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक, ये लिखा हुआ, अ फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। ठीक है, फ्रेज में यदि हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड कर दें तो वो सेंटेंस भी बन सकता है। जैसे यदि हम देखें फर्स्ट केस, ये जो हमारा इन द इवनिंग। ठीक है, यदि हम इसको कर दें वी प्ले। ठीक है, इसके आगे हम ऐड कर दें वी प्ले और इन द इवनिंग, तो अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। हम कब खेलते हैं, शाम को खेलते हैं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर देखिए, लास्ट नाइट वी हैड ग्रैंड पार्टी। ठीक है, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आई मेड हिम। ठीक है, लास्ट नाइट। तो अभी ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सेंस बन गया, राइट। तो फ्रेज को क्या करते हैं हम सेंटेंस में बना सकते हैं, बदल सकते हैं बाय एडिंग सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, थर्ड भी इसका दिया हुआ है, ऑफ नो यूज़ का, दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। ठीक है, तो ये आपके हो गए फ्रेज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो मेन जो कार्य करने वाला, ठीक है, और प्रेडिकेट उसके बाद वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों ही होते हैं। क्लॉज में कंप्लीट सेंस हो भी सकता है जो दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यदि क्लॉज जो है कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब पूरा अर्थ उसका क्लियर हो रहा है उससे, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे या मेन क्लॉज भी कहते हैं। और यदि कंप्लीट सेंस नहीं निकलता उसका अकेले में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है पहला, वी हैव पेट डॉग विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों को डिवाइड करें दो सेंटेंस, ठीक है, अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं वी हैव टू सेंटेंसेस। ठीक है, पहला क्या है, वी हैव अ पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, तो ये पूरा अर्थ इसका कंप्लीट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जो सेकंड है हमारा ये वाला, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये इनकम्प्लीट है। विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कौन। ठीक है, विच यहाँ पर क्लियर नहीं कौन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसका जो मीन है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, क्लियर नहीं है, सेंसफुल नहीं है, इस कारण ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन ये कब बन जाएगा मीनिंगफुल, जब ये इस सेंटेंस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव अ पेट डॉग विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अब ये सेंटेंस बनेगा, हमारे पास एक पेट डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक, तो ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हुए। यहाँ नोट में देखते हैं
The main difference between a phrase and clause is that phrase has no subject or predicate, but a clause always has subject and predicate. तो जो phrase होता है उसमें आपको subject नहीं होगा, मतलब कार्य करने वाला जो है वो absent होगा, doer जो है नहीं होगा। हम देखते हैं पिछले, ये देखिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, लास्ट नाइट नो यूज़ इन द इवनिंग इन द पार्क, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि जो आपका क्लॉज होता है उसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बी हो गया सब्जेक्ट, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, तो यदि कोई पूछता है तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो है अ सेंटेंस, क्या होगा यहाँ पर, शुड हैव, मे हैव और मे नॉट हैव, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ। यहाँ पर शुड हैव हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, सेंस तो होता है, उसका सेंस निकलता है, बट वो इनकम्प्लीट होता है, राइट। इसके बाद अ क्लॉज शुड हैव फाइनाइट वर्ब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, सही गलत बताना है हमें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलवेज फॉर्म अ सेंटेंस, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए तभी वो सेंटेंस बनाएंगे। अ फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ कंप्लीट सेंटेंस, हाँ ये सही है। अ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, ये भी सही है। अ क्लॉज मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। अ क्लॉज मे और मे नॉट हैव फाइनाइट वर्ब, ये आपका गलत है, उसमें फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। इसके बाद सी है, say whether the following group of words are state sentences or not, हमें बताने की सेंटेंस है या नहीं है, यदि नहीं है तो इनको रिराइट करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर हमारे पास राइजर फादर इज़ माई अर्ली, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो इसलिए हमको सही ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा नॉट अ सेंटेंस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फिर आपको करेक्ट इसको करना है, ठीक है। तो करेक्ट जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माई फादर इज़ एन अर्ली राइजर, मतलब मेरे पिता जो है वो जल्दी उठने वाले व्यक्ति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फादर इज एन अर्ली राइजर, ठीक है। चलिए सेकंड, आई ऑलवेज डू एन सिंसियर जॉब माई, ये है क्या सेंटेंस, नहीं, अभी सेंटेंस नहीं, तो इसको हमें करेक्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आई एम ऑलवेज सिंसियर, ई लगा दीजिएगा यहाँ पर सिंसियर में, मैं कर देता हूँ सिंसियर टू माई जॉब, ठीक है, टू माई जॉब, आई एम ऑलवेज सिंसियर टू माई जॉब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सचिन स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, तो ये आपका सही सेंटेंस है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा इट इज़ अ सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, ईजी नॉट वॉज द क्वेश्चन, इसको इन सभी को आपको क्या करना है, ये होमवर्क है, ठीक है, इनको आप चेक करिएगा, यदि हैं तो सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, आपको अरेंज नहीं करना है, एंड इफ़ दे आर नॉट सेंटेंस देन यू हैव टू मेक देम सेंटेंसेस, ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद डी नंबर कहता है से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस,
ये बताना है आपको कि ये फ्रेज़ है, क्लॉज है या फिर सेंटेंस है। तो आपको तीनों चीज़ें पता है, तीनों में क्या तीनों की विशेषताएं हैं। अब आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये भी मैं एक दो बता देता हूँ, इसके बाद आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक। कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस आप लिख दीजिएगा इसके आगे। इन द स्कूल, कंप्लीट मीनिंग है बट सेंस सेंस फुल है, सेंस निकल रहा है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा, राइट। कुछ इसके साथ हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड कर देंगे तो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। फिर एट द गेट, अगेन ये क्या होगा, फ्रेज होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फ्रेज हो जाएगा, ठीक। अब पांचवा देखिए आप, बिकॉज ही इज़ इल। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक है। क्योंकि वह बीमार है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और क्लॉज में ये कंडीशन होती है कि उसमें मीनिंगफुल सेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, ठीक है। तो ये 5 आपने देखे। अब इसमें आपको बाकी जो है वो बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या है। तो इनको आप खुद से कर लीजिएगा, राइट। आपको बताना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद जो है, यदि आपको नहीं बनेगा तो मैं आपको इसको होमवर्क में करेक्ट आंसर नेक्स्ट डे जब हम नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, दिस सेंटेंस, ठीक है। तो इसके एक्सरसाइज सभी लोग करिए और होमवर्क भेजिए जो आपको दिया गया, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है तो बुक आप परचेज़ करिए, राइट। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, इसके बाद हम ग्रामर में भी 2-3 चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।